जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है एंड या फिर कोई ऐसी महिला है जो जन्म में आती है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या अपडेट दिया है, क्या निर्देश दिए हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी अपडेट है वो आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे लिखा हुआ है, भारत में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर सरकार और न्यायपालिका की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिलने की खबर है। तो यह फैसला उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन देखिए अक्सर किससे परेशान रहते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं अपनी पेंशन राशि से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक हो जाते हैं उनकी पेंशन राशि उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को कि आप लोग पेंशन में क्यों डिले करते हो, जिस वजह से बुजुर्गों को परेशानी होती है। तो भाई केंद्र सरकार आप लोग के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर के आ चुकी है, तो आगे हम आपको उसी अपडेट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सीनियर सिटीजन को मिली बड़ी राहत। आखिर क्या है मामला, क्या हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, किस मामले में लगाई है, वो हम आपको बताते हैं। तो हाल ही में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन के लिए एक राहत लेकर के आया है। यह फैसला मुख्य रूप से उनकी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है उस पर फटकार लगाई है गवर्नमेंट को। तो इसके तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन मिलेगी और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सबसे बड़ा जो लोग परेशान थे वो पेंशन से थे कि उनकी 3-3, 4-4 महीने की डिले हो रही थी। तो आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि मार्च के महीने से अब आपकी पेंशन राशि एक भी महीने की डिले नहीं होगी, यानी पर मंथ आप लोग को अब रेगुलर पेंशन मिलेगी। तो इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू करी हैं जिनका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, और इन योजनाओं में स्वास्थ्य बीमा, पेंशन स्कीम और अन्य सामाजिक लाभ हैं वो शामिल हैं। तो चलिए आगे हम आपको वो भी समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर नजर डालेंगे हम लोग। सबसे पहले योजना का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, ओवरव्यू ऑफ स्कीम। तो लाभार्थी इसके कौन से होंगे, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो भी हैं वो इसके लाभार्थी माने जाएंगे। मुख्य लाभ क्या होगा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा और चिकित्सा सेवाएं, ये अब आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले नहीं होगा। शुरुआत की तारीख की बात करें तो हाल ही में ये योजना लागू होने वाली है, यानी बस मार्च में इसको लागू किया जा सकता है, हो सकता है होली से पहले या होली के बाद भी इसको लागू कर दिया जाए। तो सरकारी संस्थाएं इसके मतलब कौन सी संस्था इसकी जिम्मेदारी है और कहाँ से ये फैसला आया है और किस पर ये लागू होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और केंद्र सरकार पर इसको लागू किया जाएगा। पात्रता मापदंड की बात करें तो भारतीय नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी नागरिक हैं वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो फोकस क्षेत्र है और आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या है। तो किस पर फोकस किया गया है, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर बुजुर्गों की फोकस किया जा रहा है। एंड आवेदन प्रक्रिया की बात कर लें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाओगे। इसमें बनता है एक सीनियर सिटीजन कार्ड, वो कैसे बनेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके कुछ मुख्य पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें आपके लिए कुछ फायदा है या फिर नहीं रहने वाला है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके मुख्य बिंदु पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पेंशन भुगतान में अब देरी नहीं होगी, किसी भी तरह की, किसी भी राज्य के आप हो तो आपको अब टाइम टू टाइम पेंशन मिलेगी। अब सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन समय पर दी जाएगी। अगर इसमें देरी होती है तो संबंधित विभाग पर कार्रवाई होगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है इस चीज़ को और वो उस पर कार्रवाई भी करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। आर्थिक सहायता, यानी जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी हो सकता है कि ऐसे जो पेंशनर्स हैं जिनके पास इनकम सोर्स बिल्कुल ना के बराबर है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है उनको गवर्नमेंट थोड़ा पैसा या फिर आर्थिक सहायता ज़्यादा दे। कानूनी सहायता, अगर किसी बुजुर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उन्हें मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाएगी, मुफ्त में कानूनी सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं देखिए मोदी सरकार ने इसमें क्या पहल करी है एंड इसमें आपके लिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मोदी सरकार की पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको हम बताएंगे। जैसे कि हो जाता है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये क्या होता है, यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है। इसमें निवेश करके हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त की जा सकती है।
सेकेंड आ जाता है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NSAP, यानी इसके थ्रू आपको जो पेंशन राशि मिलती है 1000 रुपये की, वो आपको इसी के थ्रू मिलती है। एंड इसमें क्या अपडेट है कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये मोदी सरकार का फैसला है। बात कर लेते हैं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। और बात करें यहाँ पर रेलवे और बस यात्रा में रियायत, तो बुजुर्गों को रेलवे टिकट, बस यात्रा में छूट दी जाती है। अगर हालांकि ये जो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा तभी आपको इस मामले में छूट देखने को मिलेगी। एंड ये चीज़ आपको, ये 2 सुविधाओं का लाभ आपको जब भी मिलेगा जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा। तो अगर नहीं बनाया तो आप भी अपना जनसेवा केंद्र जो हो या CSC सेंटर हो वहाँ पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दोगे तो आपका ये कार्ड भी बन जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अन्य लाभ और कौन कौन से हैं। तो सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका आ जाता है इनकम टैक्स में छूट आपको मिलती है, बैंक डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दर होता है, सरकारी योजनाओं में आपको प्राथमिकता मिलेगी, वृद्धा आश्रम और डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं भी आप सभी बुजुर्गों को मिलेंगी। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और कैसे आप लोग इनका लाभ ले सकते हो। तो अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन, यानी संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। जैसे रेलवे में आप रियायत वगैरह पाना चाहते हो इन सब में, हॉस्पिटल वगैरह में, तो आपको उसके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि आप लोग को अपलोड करने पड़ेंगे। ऑफलाइन आवेदन अगर करना चाहते हो तो नज़दीकी सरकारी कार्यालय या पंचायत भवन जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यानी अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो समाज कल्याण विभाग ऑफिस, और ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हो तो आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर इसके लिए आप आवेदन फॉर्म लेकर एंड उसको फिलअप करना है। सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दें, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र वगैरह होता है तो आपको सब साथ में अपडेट करना है। फ़ोटो भी आपको लगानी है जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग यही गलतियां कर देते हैं, फ़ोटो ज़्यादा पुरानी यूज़ कर देते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 साल पुरानी। तो ऐसे में उनका फेस डिटेक्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। पेंशन खाते का सत्यापन सुनिश्चित करें कि जो आपका बैंक खाता है वो सही तरीके से पंजीकृत हो, उसमें किसी भी तरह का डिले या फिर गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी समस्या के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इस योजना का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा एंड आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये जानना है कि आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो कैसे बन सकता है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आपको मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो इस कार्ड को बनवाने में। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।